नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे भारत के बारे में बताने जा रहे हैं कि हमारा प्राचीन भारत अर्थात आर्यभट्ट कैसा था। तो देखिए, हमें भारत के बारे में जाना है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत से अलग होकर कितने देश बने। जैसे कि पाकिस्तान के बारे में तो आप जानते होंगे, जो समय के साथ भारत से अलग हो गया। ठीक ऐसे ही भारत से अलग होकर और भी कई देश बने हैं। दोस्तों, हमारे भारत का इतिहास काफी पुराना है और समय के साथ साथ इस पर कईयों ने शासन भी किए हैं। एक समय था जब यहाँ पर राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में अंग्रेज आए। इन्होंने भारत पर सैकड़ों साल राज किया और हमारे देश भारत को इंडिया नाम दिया। पहले भारत एक काफी बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन फिर इस पर कई आक्रमण हुए। साथ ही पॉलिटिक्स की वजह से भी इसके टुकड़े होते चले गए। और जिस समय भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली, उस समय भी भारत के कई टुकड़े किए गए थे, और जिसका एग्जाम्पल आज हम सभी के सामने है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। लेकिन इससे पहले भी भारत को कई बार बांटा जा चुका है, यानी कि ये पहली बार नहीं था। अब चाहे हमारे भारत के इतने ज्यादा हिस्से क्यों ना हो चुके हों, लेकिन फिर भी आज हमारा देश भारत दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों की लिस्ट में शुमार है। और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने भारत को आजादी मिलने के बाद अलग अलग राज्यों को भारत में मिलाया था। शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो, लेकिन अब तक भारत से टोटल 15 देश अलग हो चुके हैं। वैसे ये सारे के सारे देश भारत से एक साथ अलग नहीं हुए, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे भारत से अलग होते गए। इनमें से कुछ अंग्रेजों की डिप्लोमेसी की वजह से भारत से अलग हुए, और कुछ देश ऐसे हैं जो राजा महाराजाओं के समय आजाद हुए। इस लिस्ट में पहला नाम आता है ईरान का। आज के समय में चाहे ईरान एक इस्लामिक कंट्री हो, लेकिन पहले ये भारत का ही एक हिस्सा था। ऐसा माना जाता है कि भारत के आर्यन यहाँ जाकर बस गए थे, लेकिन यहाँ के पड़ोसी देशों में रहने वाले अरब के आक्रमणकारियों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और वो यहीं आकर बस गए, और तब जाकर इसका नाम ईरान पड़ा। नंबर 2, अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान भी कभी हमारे देश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, और साथ ही यहाँ पर हिंदू राजा शासन किया करते थे। और माना जाता है कि हिंदू राजा ने सिकंदर के साथ संधि कर उसे यह राज्य सौंप दिया था, और जिसके बाद ये एक इस्लामिक देश बन गया। नंबर 3, कंबोडिया। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब ये देश भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, और शायद आप ये बात ना जानते हो, लेकिन कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, और इस मंदिर की फोटो कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर भी देखी जा सकती है। और यहाँ जो मंदिर है वो भगवान विष्णु का है। तो इससे आपको खुद ही अंदाजा लग चुका होगा कि कंबोडिया भारत का हिस्सा था या नहीं। वैसे आपको बता दूं कि पहली शताब्दी में कंबोडी नामक ब्राह्मण ने इस देश में हिंदू राज की स्थापना की थी, और उसी के नाम पर इस देश का नाम कंबोडिया पड़ा। लेकिन फिर आगे चलकर ये एक स्वतंत्र देश बन गया। नंबर 4, इंडोनेशिया। दोस्तों, शायद आप ये बात तो जानते ही होंगे कि आज के समय में इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देश भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर धीरे धीरे हिंदू आबादी कम होती गई, और फिर आगे चलकर ये एक मुस्लिम देश बन गया। लेकिन आज भी यहाँ पर राम मंदिर है जहाँ पर मुस्लिम पूजा करते हैं। नंबर 5, भूटान। दोस्तों, देखा जाए तो भूटान एक बेहद छोटा सा देश है, लेकिन ये देश भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, और इसे भारत के भद्र देश के नाम से जाना जाता था। लेकिन आजादी के बाद 1949 में भूटान ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया, और तभी से भूटान एक अलग देश बन गया। नंबर 7, बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जब तक भारत में अंग्रेजों का राज था, तब तक ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन फिर आजादी के बाद इस हिस्से को पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन फिर आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान का अत्याचार बढ़ गया। लेकिन फिर 1971 में से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान से अलग करवाया। अगला है पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में कौन नहीं जानता है, और आप सभी जानते होंगे। जब भारत आजाद हुआ तब मुस्लिम लीग ने अपना अलग देश पाकिस्तान बनाने का फैसला किया था, और जिसके चलते पाकिस्तान बना। और आजादी के बाद यहाँ पर बहुत से हिंदू मंदिर तोड़े गए। नेक्स्ट है नेपाल। दोस्तों, नेपाल भी कभी भारत का हिस्सा था। इस देश की ज्यादातर सीमा भारत से ही लगती है। दोस्तों, नेपाल खुद को एक हिंदू राष्ट्र बताता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या ज्यादा है। प्राचीन काल में ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन समय के साथ साथ ये भारत से अलग होकर एक अलग देश बन गया। म्यांमार। दोस्तों, म्यांमार को पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था, और ऐसा इस वजह से क्योंकि भारतवर्ष में इसका नाम वर्मा हुआ करता था। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने भारत के साथ साथ म्यांमार को भी अपने कब्जे में ले लिया था, और जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर भी कई सालों तक राज किया, और फिर इसे एक अलग देश बना दिया। मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया भी कभी भारत का ही पार्ट हुआ करता था।
लेकिन दूसरे पूर्वी देशों की तरह मलेशिया भी विदेशी आक्रमणकारियों के हमले के शिकार होने से नहीं बच पाया। पहले यहाँ पर हिंदूवादी लोग रहा करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ पर भारत के बौद्ध अनुयायी बसते चले गए और फिर ये देश भी भारत से अलग हो गया। फिलीपींस। दोस्तों, फिलीपींस पूर्वी एशिया का एक देश है जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर यहाँ पर कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया और जिसके बाद फिलीपींस को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। हालांकि इस देश में अब भी काफी हिंदू आबादी रहती है। अगला है थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड एक बेहद खूबसूरत देश है और जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था और भारतीय इतिहास के मुताबिक इसका प्राचीन नाम श्याम देश था और यहाँ पर भी कभी हिंदू राज हुआ करता था। लेकिन फिर आगे चलकर धीरे धीरे यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार की वजह से हिंदुओं की संख्या कम होती गई और फिर ये देश भारत से अलग हो गया। श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका एक छोटा सा देश है और जो भारत से करीब 37 किलोमीटर की दूरी पर है और इस देश का जिक्र रामायण में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो रावण था वो श्रीलंका का ही रहने वाला था। दोस्तों, भूटान की तरह ये देश भी अंग्रेजों के शासनकाल तक भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में से अंग्रेजों ने एक अलग देश बना दिया था, वियतनाम। दोस्तों, वियतनाम एक ऐसा देश है जहाँ पर काफी संख्या में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बौद्ध धर्म के प्रचार के चलते काफी लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और फिर आगे चलकर ये एक अलग देश बन गया। और जब ये देश भारत का हिस्सा था तो इस देश का नाम चंपा हुआ करता था और इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है तिब्बत का। दोस्तों, प्रेजेंट में तिब्बत पर चीन का कब्जा है। दोस्तों, अंग्रेजों का शासन खत्म होने के बाद चीन ने तिब्बत पर अपनी सेना भेजकर यहाँ जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया इसे चीन का हिस्सा मानने लगी, लेकिन असल में तिब्बत पर भी कभी भारतीय शासन हुआ करता था। तो दोस्तों, ये थे वो देश जो कभी भारत के हिस्सा हुआ करते थे। यानी कि दोस्तों, पहले भारत एक बहुत विशाल देश हुआ करता था, लेकिन फिर समय के साथ साथ इसका विघटन होता चला गया। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।